नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। स्वागत है आप सभी का F9 न्यूज में। चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के मोतिहारी आरपीएफ इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता, जिनके बारे में कहा जाता है, सुना जाता है ये कि चाय तक नहीं पीते, फिर उनकी मोतिहारी के सरकारी आवास से मोतिहारी पुलिस के द्वारा उनकी गैर हाजिरी में लगभग 20 अंग्रेजी ब्रांड की शराब आखिर इंस्पेक्टर की सरकारी आवास से कैसी रेट में मिले हैं। जो पूछता है F9 न्यूज, आखिर जिसने शराब का तो क्या कभी चाय तक हाथ नहीं लगाई, वह शराब अपने सरकारी आवास में कैसे रख सकता है? बिना सर्च वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के कैसे किसी सरकारी अधिकारी के घर पर रेड कर उनके सरकारी आवास को सील किया है? ये सभी सवाल अब मोतिहारी पुलिस के द्वारा किए गए हैं। एक आरपीएफ इंस्पेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई पर उठना लाजमी हो गया है। बता दें कि लोहट चीनी मिल दरभंगा के जांच अधिकारी मोतिहारी के इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता है। इससे पहले कई लोगों को लोहट चीनी मिल के घटनाक्रम के लिए कई इंस्पेक्टरों को बोला था, पर पंकज कुमार गुप्ता को जबरन जांच अधिकारी बनाए जाने पर कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति ली, जो बार बार पंकज को निशाने बनाए हुए हैं। और इससे पूर्व भी पंकज कुमार गुप्ता इंस्पेक्टर आरपीएफ मोतिहारी को कई स्थानीय अखबार के कुछ पत्रकारों के द्वारा ब्लैकमेल कर उनसे रुपए लेने की कोशिश की है, पर वे ब्लैकमेल नहीं हुए और उन्हें बदनाम करने की नीयत से परेशान भी किया, जिनमें कुछ आरपीएफ के कुछ सिपाही भी थे जिनकी मिलीभगत थी। उन लोगों के द्वारा इंस्पेक्टर पंकज कुमार के खिलाफ झूठा शिकायत रेल भवन को किया है। दर्शकों बता दें कि लोहट चीनी मिल कांड में कुछ लोग ऐसे फंस रहे थे जिनका इसी आरपीएफ के हाजीपुर में बैठे कुछ इंस्पेक्टरों से भी रहा है, और यही कुछ इंस्पेक्टर खास वर्ग के हैं जिन्होंने अपने षड्यंत्र से मोतिहारी के इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता को फंसाया और उन्हें रातों रात बदनाम करने की नीयत से नौकरी से भी निलंबित करवाया। चूंकि उन लोगों का मकसद ही है कि मोतिहारी, दरभंगा, पटना, दानापुर, समस्तीपुर, मुगल सराय, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से अब जाना जाता है, सिर्फ इनके ही जातीय समुदाय के लोग इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठे और गलत काम कर अपनी और अपने ऊपर के अधिकारियों की जेब गर्म कर उन्हें घूस रखी। वैसे बता दें कि हाजीपुर में इन दोनों कहा सुना जा रहा है कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की डील आने वाले इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में चलते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी आरपीएफ के थाने हैं, वहां वैसे ही इंस्पेक्टरों की तैनाती की तैयारी चल रही है, जिनके जेब में रुपए हैं। और इसी का परिणाम यह है कि मोतिहारी जैसे आरपीएफ के इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता को कुछ आरपीएफ के ही लोगों के द्वारा फंसाकर उन्हें मोतिहारी से हटाने की साजिश चली है, जिसमें वे लोग अपने प्रयासों में सफल भी हुए। मोतिहारी की रहने वाले एक आरपीएफ का सिपाही जो कि इन दिनों सीतामढ़ी में तैनात है, संजीव कुमार, साथ ही मयंक कुमार, विजेंद्र कुमार, विपुल शर्मा जो कि मोतिहारी में तैनात हैं, इन सभी के द्वारा षड्यंत्र कर मोतिहारी के आरपीएफ इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता के सरकारी आवास पर उनकी गैरहाजिरी रहते उनकी आवास के ताला खोलकर वहां अंग्रेजी शराब की बोतलें रखवाकर मोतिहारी पुलिस को सूचित करने का काम किया। ऐसा मोतिहारी आरपीएफ के कई सूत्रों ने तबीयत जुबान से अपने नाम प्रकाश में न आने की शर्त पर F9 न्यूज को बताया है। आगे बातचीत करने के दौरान उन लोगों ने कहा कि इंस्पेक्टर पंकज गुप्ता के पीछे कई महीनों से मोतिहारी के 2 स्थानीय अखबार के पत्रकार भी इन लोगों के षड्यंत्र में शामिल रहे हैं, जिनके द्वारा एक पूर्व में भी मामले में इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता को फंसाने के लिए कई चालें चली है, पर कामयाब नहीं हुए थे। ये शराब कांड भी मोतिहारी इंस्पेक्टर पंकज गुप्ता के विरुद्ध किया एवं एक षड्यंत्र इन लोगों के द्वारा किया है, जबकि इंस्पेक्टर पंकज गुप्ता 1 हफ्ते से छुट्टियों पर थे और ज्वाइनिंग से पहले ही छुट्टी से सीधी फायरिंग रेंज के लिए पंकज कुमार गुप्ता का आदेश निकल चुके थे कि उन्हें फायरिंग के लिए जाना है। दर्शकों बता दें कि जिस वक्त उनकी मोतिहारी के सरकारी आवास पर पुलिस की छापेमारी चल रही थी, उस वक्त इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता अपनी फायरिंग ड्यूटी पर थे। उन्हें फोन कर बुलाया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता को जान माल का खतरा बना हुआ है। इससे पहले भी लोहट चीनी मिल मामले में जांच अधिकारी होने के बावजूद इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता को कई बार धमकियां मिल चुकी है। बता दें कि हाजीपुर में एक जाति विशेष इंस्पेक्टर से लेकर मिनिस्ट्रियल कोटे से आए वैसे लोग हाजीपुर जोनल कार्यालय में तैनात है, जिनका काम ही है दूसरों को परेशान कर अपनी जेब गर्म करना और दूसरे इंस्पेक्टरों को परेशान करना। डीजी मनोज यादव साहब अगर समय रहते इन पे लगाम नहीं लगाए तो आने वाले दिसंबर में दरभंगा आरपीएफ पोस्ट में ही अपनी तैनाती करवा लेंगे। सूत्रों से पता चला है कि रेल भवन नई दिल्ली में तैनात आरपीएफ के एडीजी शरत चंद्र पाढ़ी, जो इससे पूर्व हाजीपुर में प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त थे,
इनके ही द्वारा कई रेलवे के जोनों के दलाली में ये शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे, गार्डन रिज, कोलकाता के अलावा सभी रेलवे के जोन जहां पर शरत चंद्र पाड़ी तैनात है, वहां के इंस्पेक्टरों से इनकी सीधे बातें होती है, जिनमें हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे, गार्डन रिज, कोलकाता के अलावा सभी रेलवे के जोन जहां पर शरत चंद्र पाड़ी तैनात रहे हैं, वहां के इंस्पेक्टरों से इनकी सीधे बातें होती है और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए संबंधित जोनों के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को बोला जाता है। F9 न्यूज हमेशा से भ्रष्टाचार का विरोध किया है, आगे भी करता रहेगा। दर्शकों बता दें कि जो खुद चाय नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, उनके सरकारी आवास से अंग्रेजी शराब की बोतलें निकलना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। बता दें कि मोतिहारी इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता का सरकारी आवास का ताले की चाबियां मोतिहारी RPF पोस्ट में ही रहती थी। किसी ने षड्यंत्र कर रात के अंधेरे में उनकी गैर हाजिरी में उनकी सरकारी आवास के ताले को खोलकर उनके आवास पर किसी ने शराब की बोतलें रखकर स्थानीय पुलिस को सूचना दी होगी। तभी स्थानीय पुलिस ने भी इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता के विरुद्ध कार्रवाई की होगी। F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए F9 न्यूज।